वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीरो एसोसिएशन। सो अभी तक हम लोगों ने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम बनाना काफ़ी अच्छे से सीख लिया। अगर किसी ने मेरे लेक्चर शुरू से फॉलो किए होंगे, कहाँ से, टाइप्स ऑफ बीम से, टाइप्स ऑफ लोड, ये सारे लेक्चर्स लगातार फॉलो करते हुए आए होंगे, तो आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी बेसिकली। ठीक है, एडवांस लेवल में तो काफ़ी दिक्कतें आएंगी। जैसे ये भी एक पोर्शन ही है उसी का कि बीम सब्जेक्टेड टू अ मूवमेंट। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि टाइप्स ऑफ लोड जो मैंने पढ़ाए थे ना, पॉइंट लोड, यूडीएल, इनका लोड लग रहा था। अभी मूवमेंट अगर लग रहा हो, मूवमेंट का मतलब होता है, या इसी को हम कपल भी बोलते हैं। कपल मतलब दो लोड अगर लगेंगे, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर, तो वो इस बीम को ऐसे घूमने के लिए मजबूर कर देंगे। तो यही मूवमेंट का भी काम होता है। तो अगर मूवमेंट लग रहा हो या कपल लग रहा हो तो बीम कैसे ट्रीट होगी, या फिर शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम कैसे बनेगा, उसके लिए ये दो पॉइंट्स आपके लिए बहुत जरूरी हैं। इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे वो 4 पॉइंट्स मैंने पहले लिखाए थे, वैसे इसके लिए ये 2 पॉइंट्स एडिशनली हैं। तो पहला पॉइंट क्या बोलता है, अ क्लॉकवाइज मूवमेंट, जिसको हम पॉजिटिव मूवमेंट भी बोलते हैं, साइन कन्वेंशन के हिसाब से हम इसको पॉजिटिव, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव मानकर चलते हैं। तो अ क्लॉकवाइज मूवमेंट कॉज नेगेटिव शियर फोर्स ओवर द बीम एंड पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट एट द सेक्शन। जब भी किसी बीम पर एक क्लॉकवाइज मूवमेंट लग रहा होगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट मतलब घड़ी की सुई की दिशा की तरफ लगता हुआ, उसमें तीर का निशान बना रहता है, तो ऐसा कुछ दिखाता है। दिस इज कॉल्ड क्लॉकवाइज मूवमेंट। और एंटी क्लॉकवाइज कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो इससे हमें देखकर पता चल जाता है। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट अगर लग रहा होगा तो शियर फोर्स डायग्राम किसी भी बीम पर कैसा बनेगा, निगेटिव बनेगा, और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम पॉजिटिव बनेगा। सिमिलरली अगर एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट या फिर निगेटिव मूवमेंट जिसे हम बोलेंगे वो लग रहा होगा, तो वो पॉजिटिव शियर फोर्स डायग्राम बनाएगा और निगेटिव बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाएगा। ये ध्यान रखिएगा क्या, कि अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट लग रहा है तो शियर फोर्स डायग्राम निगेटिव और बेंडिंग मूवमेंट पॉजिटिव, और अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लग रहा है, तो शियर फोर्स पॉजिटिव और बेंडिंग मूवमेंट निगेटिव। ठीक है, दूसरा पॉइंट, बेंडिंग मूवमेंट विल सडनली इंक्रीज ड्यू टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम सडनली बढ़ता है क्लॉकवाइज मूवमेंट पर और डिक्रीज ड्यू टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। अगर हम बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बना रहे हैं और वहां पर क्लॉकवाइज मूवमेंट लगा है, तो सडनली, जैसे पॉइंट लोड पर होता था, वैसे ही क्लॉकवाइज मूवमेंट पर सडनली बढ़ेगा और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट पर सडनली घटेगा एट द पॉइंट ऑफ इट्स एप्लीकेशन व्हेन वी मूव फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट अलोंग द बीम। जब हम लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तब। एक चीज यहां पर बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि जब मैंने आपको टाइप्स ऑफ लोड पढ़ाए थे, तो मैंने कहीं पर भी लोड के लिए आपको मूवमेंट की बात नहीं की थी कि मूवमेंट भी एक लोड होता है। तो मतलब मूवमेंट एक लोड नहीं होता है, मूवमेंट एक मूवमेंट होता है, ठीक है, या कपल होता है। तो शियर फोर्स डायग्राम पर इसका असर नहीं पड़ेगा। ध्यान सुनिएगा, मूवमेंट का असर शियर फोर्स डायग्राम पर नहीं पड़ेगा। मूवमेंट की वजह से शियर फोर्स डायग्राम में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे इस पॉइंट को छोड़कर। अगर क्लॉकवाइज लगा है तो शियर फोर्स डायग्राम निगेटिव बना देंगे और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम पॉजिटिव बना देंगे, और एंटी क्लॉकवाइज लगा है तो शियर फोर्स डायग्राम पॉजिटिव बना देंगे और वो निगेटिव बना देंगे बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। इसके अलावा कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे शियर फोर्स डायग्राम में। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अब हम न्यूमेरिकल इसका सॉल्व करेंगे और न्यूमेरिकल से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये सॉल्व कैसे होते हैं। तो यहां पर एक न्यूमेरिकल है जो एक बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है। उस जो स्टेटमेंट मैंने बताया था उसको जस्टिफाई करने के लिए, और दूसरा इस प्रॉब्लम से आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि सॉल्व कैसे करना है। देखिए ध्यान से, ए भी एक बीम है जिस पर ए से सी पॉइंट पर, जो यहां 2 मीटर की दूरी पर, एक क्लॉकवाइज मूवमेंट लगा है। 15 किलो न्यूटन पर मीटर नहीं होता, 15 किलो न्यूटन मीटर होता है। मूवमेंट और यूडीएल में डिफरेंस यही होता है। 15 किलो न्यूटन पर मीटर अगर लगा मतलब यूडीएल है, और 15 किलो न्यूटन मीटर लगा मतलब एक पॉइंट लोड है। और एक चीज आपने देखा होगा, जब भी मैं बेंडिंग मूवमेंट की वैल्यूज निकालता था तो उसका जो यूनिट होता था वो यही होता था। मतलब ये एक मूवमेंट पहले से ही है,
तो इसमें लेंथ की मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हम पहले क्या करते थे, किसी पॉइंट लोड या यूडीएल में उसके मिड पॉइंट से लेंथ का मल्टीप्लाई करते थे, तो मूवमेंट में कभी भी लेंथ का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर आपको यूनिट से समझ में आ रहा कि लोड इंटू डिस्टेंस, वो लेंथ का मल्टीप्लाई पहले से है उसमें, तो इसको एज इट इज रख देंगे हम मूवमेंट में। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये एक क्लॉकवाइज मूवमेंट था, तो मैंने क्या बताया था, क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा तो शिफ्ट। अब यहां पर एक चीज ध्यान से देखिए, क्लॉकवाइज मूवमेंट लग रहा, मान लीजिए ये एक बीम है, ये बीम है और इस बीम पर एक क्लॉकवाइज मूवमेंट लग रहा है, मतलब ये इसको ऐसे की ओर टिल्ट करने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब ये इसको ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से ये बी पोर्शन नीचे दबेगा और ये ए वाला पोर्शन ऊपर की ओर उठने की कोशिश करेगा। ठीक है, बी वाला पोर्शन नीचे दबेगा और ए वाला पोर्शन ऊपर की ओर उठने की कोशिश करेगा। अब यहां पर ध्यान समझिए, अगर ए वाला पोर्शन ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है और ऊपर की ही ओर हम एक और सपोर्ट लगा दें, तो ये बीम फेल कर जाएगी। तो सपोर्ट का मतलब क्या होता है, जिधर की ओर लोड लगे उसको बियर करे वो प्रॉपरली। तो अगर ये लोड ऊपर की ओर जा रहा है ये बीम, तो ये जो ए सपोर्ट है वो ऊपर से नीचे की ओर लगेगा। तो अभी मैं समझाता हूं मैं बोल क्या रहा हूं। तो यहां पर एक रिएक्शन आएगा आर ए, यहां पर रिएक्शन आएगा आर बी। रिएक्शन निकाल लेते हैं, टेकिंग मूवमेंट अबाउट ए, सो टेकिंग मूवमेंट्स अबाउट ए, तो ए से हम मूवमेंट लेंगे, सो आर बी इंटू 5 मीटर की दूरी पर है, इक्वल टू क्या, केवल एक 15 किलो न्यूटन मीटर का केवल एक ही लोड लग रहा है, तो आरबी की वैल्यू आ जाएगी 3 किलो न्यूटन। ठीक है, आरबी की वैल्यू आ जाएगी 3 किलो न्यूटन। तो मैं यहां पर ये चूंकि ये नीचे की ओर दबाने की कोशिश कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये अपवर्ड ही होगा। ठीक है, और आर ए की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो 15 में से मैं 3 को माइनस कर दूंगा, तो आर ए आ जाना चाहिए। ऑब्वियसली हम लोग ऐसे ही तो निकालते थे, लेकिन मैंने क्या बोला था कि ये एक कोई लोड नहीं है, 15 जो है वो लोड नहीं है जिससे हम माइनस कर देंगे, ये एक मूवमेंट है। मूवमेंट का मतलब है कि अगर ये बीम ऐसी है, ये इसको ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, ना कि ये इसको ऐसे दबाने की कोशिश कर रहा है, ये केवल इस बीम को ऐसे घुमा देगा। मतलब ये बीम अगर यहां ऐसे थी तो ऐसे ही हो जाएगी। तो जितना लोड इस सपोर्ट पर आएगा, जितना नीचे ये सपोर्ट जाएगा, उतना ही ऊपर ये सपोर्ट भी जाएगा। तो अगर आर बी की वैल्यू 3 है तो आर ए की वैल्यू भी 3 किलो न्यूटन ही होगी। क्यों? क्योंकि जितना नीचे ये इस सपोर्ट को करेगा उतना ही ऊपर ये सपोर्ट जाएगा, बस सिंपल। तो ये लेकिन होगा डाउनवर्ड। क्यों डाउनवर्ड होगा? क्योंकि मैंने बताया कि ये इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, तो ये पोर्शन नीचे जाएगा, ये पोर्शन ऊपर जाएगा। तो इस बीम को अगर मैं मॉडिफाइड फॉर्म में बनाऊं तो ये बीम कुछ ऐसे बनेगी, दिस इज बी एंड दिस इज आर बी, और यहां से ये आर ए एंड दिस पॉइंट इज ए, और यहां पर ये एक क्लॉकवाइज मूवमेंट है 15 किलो न्यूटन मीटर का। ठीक है, दिस पॉइंट इज सी। समझ में आया इस फिगर को मॉडिफाई कैसे मैंने किया? अब इसको जब ये नीचे की ओर घुमाने की कोशिश करेगा तो यहां पर आर ए पर 3 किलो न्यूटन का ही लोड आएगा और बी पर भी 3 किलो न्यूटन आएगा, और ये सपोर्ट अब सपोर्ट का काम करेगा। नहीं तो वो पहले से ही ऊपर जा रहा था और सपोर्ट हम ऊपर की ओर लगा देंगे तो उल्टा हो जाएगा। समझ गए? यहां तक क्लियर हो गया होगा डाउनवर्ड अपवर्ड क्या मैंने बताया। अब हम सिंपल शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम की बात कर लेंगे। तो मैंने क्या बताया था आपको, जो 2 पॉइंट्स अभी लिखाए थे उसमें मैंने बताया था ये क्या है, क्लॉकवाइज मूवमेंट है। क्लॉकवाइज मूवमेंट के लिए क्या मैंने बताया था कि अ क्लॉकवाइज मूवमेंट कॉज निगेटिव शियर फोर्स ओवर द बीम। शियर फोर्स डायग्राम निगेटिव बनाएगा, ठीक है, ओवर द बीम। तो अगर ये बीम है तो इस पर निगेटिव शियर फोर्स डायग्राम बनाएगा हमारा। इस मूवमेंट की वजह से 3, ये एक निगेटिव शियर फोर्स डायग्राम
बना देगा। ठीक है, दिस इज अवर बेस लाइन SFT। ठीक है, सिंपल, हमें कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है, हम सीधे उसको फॉलो करेंगे। अगर केवल, एक चीज ध्यान रखना, वर्ड मैं यूज कर रहा हूं केवल, अगर केवल मूवमेंट लगा है तो ये रूल फॉलो होगा, अगर कुछ और लग गया तो अभी आगे उसको भी सॉल्व करेंगे, वैसे भी न्यूमेरिकल्स को। ठीक है, तो ये बन गया। दूसरा, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम हमें बनाना है। तो बेंडिंग मूवमेंट के लिए ऑब्वियसली फॉर बेंडिंग मूवमेंट MA पर 0, MB पर 0, ऑब्वियसली क्योंकि ये सपोर्ट्स है, सिंपली सपोर्टेड बीम है और सपोर्ट पर मूवमेंट हमेशा 0 होते हैं। मुद्दा बना पॉइंट C पर, जहां पर है 15 किलो न्यूटन का लोड। ठीक है, तो 15 किलो न्यूटन के लोड के लिए किसी भी साइड से हम ले सकते हैं, लेफ्ट से, राइट से। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी मूवमेंट लगेगा तो हम दोनों साइड से वैल्यूज लेंगे। क्यों लेंगे मैं बताता हूं। तो मूवमेंट जस्ट लेफ्ट ऑफ सी के जस्ट लेफ्ट में, तो देखें सी पर कितना लोड है, तो सी से जस्ट लेफ्ट में RA आपको मिलेगा, और RA से कितनी दूरी पर है ये, तो RA की वैल्यू कितनी है 3, सो 3 कितनी दूरी पर है 2, सो दिस इज 6 किलो न्यूटन मीटर। एंड दूसरे साइड अगर हम लेंगे तो मूवमेंट जस्ट राइट ऑफ सी के जस्ट राइट की अगर मैं बात करूं तो B पर RB कितना है 3 और दूरी कितनी है 3, सो 9 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, अब इससे मैं बनाऊंगा बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम में कुछ यहां पर बनाऊंगा। चूंकि ये 0 डिग्री का कर्व है तो ऑब्वियसली हमें एक चीज तो पता चल गई कि 1 डिग्री का कर्व बनेगा। तो एक आया 6 और एक आया 9। ठीक है, तो 6 जो है, चूंकि 6 किससे आया 3 वाले से, अप RA साइड से, तो डाउनवर्ड है, तो किसी एक डायरेक्शन को हम माइनस ले लेते हैं, तो इसको हम मान लेते हैं माइनस। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं माइनस, तो इसको हम लेते हैं माइनस, तो 6 नीचे की ओर हम बना लेते हैं, ये रह गया 6 और यहीं पर ये आ गया 9। चूंकि ये इधर से लिया था, इसको इधर से मिला दिया, इसको यहां से मिला दिया और इसको यहां से मिला दिया, ये प्लस ये माइनस, उल्टा भी कर देंगे आप तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरा बन गया बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। तो ये एक सिंपल प्रॉब्लम थी जिससे मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिए। अब अगर, लेकिन एक चीज ध्यान रखना यहां पर कि अगर RA और RB ये हमने जो लिए हैं ना, ये तभी लेंगे जब केवल यहां पर मूवमेंट होगा। अगर मूवमेंट के साथ साथ और भी लोड होंगे तो ये नहीं होगा, तब तो फिर लोड आ जाएंगे ना, तो लोड को हम कैलकुलेट करेंगे। तो वो न्यूमेरिकल मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करवाऊंगा कि वो कैसे होते हैं, कैसे कैसे हम सॉल्व करते हैं। अभी इतना प्रैक्टिस करिए, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।